एवरीवन, तो आज के शॉर्ट वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। इसको समझते हैं। ईसीजी का बेसिकली मतलब क्या होता है दोस्त? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सुनने में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन जैसा लगता है, बट ये मशीन नहीं बल्कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, राइट। हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है उसका ये क्या होता है? बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। वहीं पे जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। स्टैंडर्ड ईसीजी हैविंग 3 इलेक्ट्रोड। अब जो स्टैंडर्ड ईसीजी होता है उसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, लाइक 3 लीड होनी है, जो दो तो हमारे रिस्ट में लगती हैं, राइट और लेफ्ट रिस्ट में, और एक लगती है हमारे लेफ्ट एंकल में, राइट। हमने लिख भी रखा है यहाँ पे। स्टैंडर्ड ईसीजी जो होता है उसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, लीड होती है, टू अटैच टू द बोथ राइट एंड लेफ्ट रिस्ट एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल। आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हो, दो हमारे रिस्ट में कलाइयों में लगा होता है और एक हमारे लेफ्ट एंकल में लगा होता है, यानी कि हमारी एड़ी में लगा होता है। ठीक है, आइए इस ग्राफ को समझते हैं कैसा ईसीजी में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, पी वेव, क्यू आर एस, ये भी एक वेव है, और टी वेव। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, जो पी वेव होती है रिप्रेजेंट क्या करती है? बेसिकली इट डिनोट्स द डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। हमारे जो हार्ट में एट्रिया होता है उसके डिपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि डिपोलराइजेशन क्या होता है? डिपोलराइजेशन बेसिकली होता है दोस्त इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनटू द सेल। जब सोडियम आयन काफी तेजी से सेल के अंदर आने लग जाते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन, राइट। आगे समझना, फॉलोड बाय सिस्टोल ऑफ एट्रिया। बेसिकली जो फिजिकल इसका एग्जिस्टेंस है वो ये है कि जब हमारा एट्रिया जो है वो सिस्टोल करता है तो हमारी पी वेव बनती है हमारे ईसीजी मशीन में, राइट। वहीं पे अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये पूरी एक वेव होती है क्यूआरएस, जिसको हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, डिनोट्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये बेसिकली हमारे वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हमने लिखा लिया नीचे, फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ टी वेव, यानी कि जब तक हमारा टी वेव खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही चलता रहता है। ठीक है, अब टी वेव क्या करता है? टी वेव डिनोट्स द डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये बेसिकली हमारे जो वेंट्रिकल्स है उनके सिस्टोल के बाद रिपोलराइजेशन यानी डायस्टोल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप सोचेंगे नो वेव फॉर एट्रियल रिपोलराइजेशन। एट्रियल सर क्या रिपोलराइजेशन नहीं होते? जी नहीं, होता जरूर है, उसी बीच होता है, पर हमारे ईसीजी में इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।